सभी को सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको पता है कि मैं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम द्वितीय इकाई से अध्ययन कर रहे थे। और द्वितीय इकाई में हम आकलन प्रविधियाँ क्या होती है, यानी कि असेसमेंट टेक्निक्स क्या होती है, जिसमें मौखिक अवलोकन को मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था, लेकिन इस कक्षा में मैं आज आपको प्रायोगिक परीक्षण या प्रैक्टिकल टेस्ट क्या होता है इसके बारे में कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रकाशित करूंगी। प्रयोगात्मक परीक्षण क्या होता है? तो प्रयोगात्मक परीक्षण वह है जिसमें अधिगमकर्ता का प्रदर्शन आंका जाता है। यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता जो परफॉर्मेंस देता है या प्रदर्शन करता है उसको आंकना इसका उद्देश्य रहता है। इसके अलावा इसमें मनोगत्यात्मक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि परिणामों को प्राप्त करना। आखिर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार प्राप्त हुए हैं, इसका परिणामों को लेकर निष्कर्ष निकालना या उसका मूल्यांकन करना। यानी कि ये जो प्रक्रिया है वह उत्पाद उन्मुखी प्रक्रिया कहलाती है या परिणाम उन्मुखी प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये रहता है कि परिणामों को हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया को हम यह भी कह सकते हैं कि यह समस्या समाधान के लिए किसी समस्या का समाधान तक पहुंचने के लिए क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाने वाली गतिविधि है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हम परिणाम प्राप्त करते हैं और उसका मूल्यांकन कर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यानी कि एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाने वाली गतिविधि है और इसके अंतर्गत मनोगत्यात्मक, भावात्मक तथा संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन किया जाता है। यह जो प्रक्रिया है वह कौशल उन्मुखी प्रक्रिया भी कहलाती है, यानी कौशल केंद्रित प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो दक्षताएं हासिल की जाती है, जो क्षमताएं हासिल की जाती है, वह प्रयोगात्मक परीक्षण का एक अंग होती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे काष्ठ कला ले लो, संगीत ले लो, धातु कार्य ले लो, खेल ले लो, क्रीड़ा ले लो, पाक कला ले लो, यानी होम साइंस ले लो। ये सारे प्रायोगिक विषय हैं जिसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि इसमें पाठ्यक्रम का जो अध्ययन किया जाएगा तो उसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रशिक्षण, विशिष्ट प्रायोगिक कौशल प्राप्त करना इसका उद्देश्य रहता है। और ये जो प्रायोगिक कौशल जो प्राप्त होता है उसको आगे विकसित करना, तो यह इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य रहता है। विशुद्ध विज्ञान जैसे जीव विज्ञान है, रसायन है, भौतिकी है। इसके अलावा प्रायोगिक विज्ञान जैसे कि अभियांत्रिकी है, कृषि तकनीकी है, ग्रामीण तकनीकी है, जैव प्रौद्योगिकी है, ये आदि ऐसे विषय हैं जिसमें विषयों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को स्थापित करके उनका जो वांछित उनको वर्णित किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से वर्णन करके उसके आवश्यक कौशलों को विकसित करना आवश्यक है। यानी कि जो आवश्यक वांछित कौशलों को विकसित करना इसका परम उद्देश्य रहता है। और इसके अलावा इन विषयों से जो जुड़े हुए छात्र हैं, तो इन विषयों से जुड़े हुए छात्र में भी यह कौशल तथा दक्षता विकसित हो जाए, यानी कि वह कौशल तथा दक्षता को प्राप्त करे, यह इसका उद्देश्य रहता है प्रयोगात्मक परीक्षण का। प्रयोगात्मक परीक्षण को हम अनुभवात्मक शिक्षा से भी जोड़ते हैं, यानी कि अनुभव, इसमें छात्र जो होते हैं स्वयं करके सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं। इसमें प्रयास तथा त्रुटि की भावना भी होती है, लेकिन जो अधिगम होता है, जो उनको परिणाम प्राप्त होता है, वह दीर्घ समय के लिए स्थायी
प्राप्त होता है। पहले की जो शिक्षा थी, दोहराव शिक्षा और प्रबोधक शिक्षा, उसमें छात्र निष्क्रिय रहते थे, लेकिन इसमें छात्र सक्रिय क्रियाशील होकर, स्वतंत्र होकर अपने परिणामों को प्राप्त करते हैं। अब जो ये प्रयोगात्मक परीक्षण क्यों आवश्यक है, तो जो सैद्धांतिक अवधारणा होती है, तो सैद्धांतिक अवधारणा का प्रयोग उन्मुखी कार्यों के लिए भी किया जाता है। यानी कि सैद्धांतिक अवधारणाओं को प्रयोग उन्मुखी कार्यों से जोड़ा जाता है या प्रयोग उन्मुखी कार्यों के लिए वांछित है। प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए सिद्धांत का होना ज़रूरी है। तो सिद्धांतों का हम प्रयोग करेंगे तभी तो नई तकनीकी का ज्ञान होगा हमें। तो सैद्धांतिक अवधारणा जो होती है, सैद्धांतिक अवधारणाओं को प्रयोग उन्मुखी कार्यों से जोड़ना वांछित है। यानी कि नई तकनीकी, नए विकास के लिए, नए विज्ञान के लिए सैद्धांतिक अवधारणाओं का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सिद्धांत होते हैं, प्रयोग हम करते हैं तो हम सिद्धांत को बेहतर तरीके से भी समझ सकते हैं और जो दैनिक जीवन की परिस्थितियों से हम उसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत प्रयोग परीक्षण के द्वारा जो ज्ञान तथा कौशल जो हमें प्राप्त होता है, वह समाज की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है। यानी कि समाज का विकास, समाज में नई तकनीकी का ज्ञान, तो ये सब तभी आएगा जब हम प्रयोग करेंगे और यह प्रायोगिक क्षमता हमें विद्यालय के द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो आपने देखा होगा कि विद्यालय में समय समय पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है, प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है। तो ये प्रायोगिक परीक्षा में क्या होता है, जो छात्र प्रयोग करता है तो प्रयोग को जो करेगा वो क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से करेगा। क्या क्या व्यवस्थित तरीके हैं तो मैं आपको बताऊंगी संक्षेप में। कि सबसे पहले वह उद्देश्य को ध्यान में रखेगा। यानी कि सबसे पहले वह प्रयोग जो जिस चीज को, जिस सूत्र को, जिस सिद्धांत को लेकर वो प्रयोग कर रहा है तो उसके उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी कि प्रायोगिक पुस्तिका में वह उद्देश्यों को स्पष्ट शब्दों में लिखेगा कि इस प्रयोग को करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसके अलावा आगे आता है उपकरण, यानी कि कौन कौन से वह उपकरण या सामग्री काम में ले रहा है इस प्रयोग को करने के लिए, है ना। तो वो उसकी जानकारी लिखेगा कि इस प्रयोग, यानी कि जो सिद्धांत से संबंधित उपकरण है, उन उपकरणों को वह लिखेगा कि इस सिद्धांत के लिए मैंने यह उपकरण या सामग्री काम में ली है, ताकि जिसके कारण, जिसकी सहायता से मैं अपने कार्य को सरल तरीके से कर सकूं, प्रभावी तरीके से कर सकूं और सफलतापूर्वक कार्य को कर सकूं। इसलिए उपकरणों का लिखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आता है विधि। विधि यानी कौन सी विधि वह काम में ले रहा है, प्रयोग से संबंधित कौन सी विधि वह काम में ले रहा है, उसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। तो विधि, प्रायोगिक विधि काम में ले रहा है, लेकिन इस प्रायोगिक विधि को विस्तार से लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा इस विधि से संबंधित अगर चित्र हैं तो वो चित्र को बाह्य पृष्ठ पे छाप सकता है, लिख सकता है या उसको चिपका सकता है। यानी कि विधि का अगर चित्र है तो वो बाह्य पृष्ठ पे लिख सकता है या बना सकता है। चौथा आता है सिद्धांत, कि वह सिद्धांत कौन सा ले रहा है, कौन सा सिद्धांत ले रहा है, जिस सिद्धांत वो ले रहा है तो उसका सूत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और उस सिद्धांत को वह विस्तृत रूप में लिखे, अपने बाह्य पृष्ठ पे विस्तृत रूप में उसको सिद्धांत या सूत्र या परिभाषा उसको लिखनी होती है। पांचवा बिंदु है प्रेक्षण। प्रेक्षण के अंतर्गत आता है उसको जो शिक्षक निरीक्षण करेगा तो उसकी मापनी अंक तालिका बनानी है। तालिका बना के
जो जो वह रीडिंग ले रहा है, अधिक से अधिक रीडिंग लेने की प्रथा है इसमें, तो वो व्यवस्थित उसकी एक तालिका बनाएगा प्रेक्षण की, ताकि वो तालिका देख के ही समझ सके, जो एग्जामिनर आ रहा है, जो शिक्षक उसका मूल्यांकन कर रहा है, तो प्रेक्षण के माध्यम से भी समझ सके। प्रेक्षण के अलावा आता है गणना। जो जो सूत्र ले रहा है तो बाह्य पृष्ठ में उस मान सूत्र को रख के वह गणना करे, वह परिणामों को निकाल ले बाह्य पृष्ठ पे। तो गणना कार्य होने के बाद जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो उन परिणामों को वह व्यवस्थित लिखे। गणना के बाद आता है निष्कर्ष, यानी कि परिणामों का जब मूल्यांकन होगा तो वह खुद मूल्यांकन करेगा और निष्कर्ष पर वह पहुंचेगा। तो निष्कर्ष लिखना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष यानी कि शॉर्ट समरी कि उसने किस प्रकार अध्ययन किया, कौन सी विधि काम में ली, विधि काम में लेके उसने गणना की, तो गणना के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ उसका ये निष्कर्ष है। तो इस तरह इन बिंदुओं को लेकर उसको चलना पड़ता है और अपने अध्यापक को उसको बताना पड़ता है। तो अध्यापक उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं कि जो उसने प्रयोग किया है उसमें कितनी वैधता है या नहीं है। इसके अलावा उसने कौन कौन से उसके कार्य में कठिनाई आई है। आगे और लिख लो आप 8वां पॉइंट, सावधानियाँ, यानी कि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है प्रयोग में। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसे अगर छात्र सही तरीके से उपयोग में नहीं लेता है तो उसके कपड़े खराब हो सकते हैं, उसके जो शरीर है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो जो भी प्रयोग करे वो सावधानी पूर्वक करे, वरना ये उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके शरीर के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो जो शिक्षक है उसके कार्यों का, उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करता है तो वो हर चीज़ देखता है कि यह क्रमांक, यह जो परीक्षण है कब किया गया, तो इन परीक्षणों, इन सिद्धांतों का एक उचित क्रमांक होना चाहिए। इसके अलावा सुव्यवस्थित रूप से डेट यानी दिनांक लिखी हुई होती है तो वो उसकी जांच करता है कि यह कौन सी तारीख को और कौन सा सिद्धांत प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान करता है। इसके अलावा एक प्रयोगकर्ता को, अधिगमकर्ता को क्या क्या कठिनाइयाँ प्राप्त हुई है, क्या क्या उसकी कमजोरियाँ रह गई है, तो उन कमजोरियों की भी वह जांच करता है और आगे नेक्स्ट जब वापस प्रयोग करेगा तो उसमें यह सारी कठिनाइयाँ नहीं रहे। तो इन कार्यों की, उसके सूक्ष्म कार्यों की बारीकियों से जांच होती है, आकलन होता है। तो इसीलिए प्रयोगात्मक परीक्षण होता है। इसमें जो छात्र होते हैं तो उसको जो सीमा के अंतर्गत जो उसका अंकन किया जाता है, यानी निश्चित मानक दिया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो किस परिस्थिति में दिया जा रहा है, उसने जो कार्य किया है वह क्रमबद्ध रूप से किया है या नहीं किया है, जो अवलोकन कर रहा है या कुछ भी प्रयोगात्मक कार्य कर रहा है तो वो क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कार्य करे, व्यवस्थित गतिविधि आयोजित करके करे, तथा जो चीज़ें उसको प्राप्त हो रही है उनका वो क्रमबद्ध विश्लेषण तथा व्याख्या करे। उसके बाद परिणामों की जांच करे, यानी कि परिणामों का मूल्यांकन करे। फिर इसके बाद एक प्रतिवेदन तैयार करे और प्रतिवेदन अपने शिक्षक को बताए और इन बिंदुओं को लेके वह चले अपने प्रायोगिक कार्य में, तो उसका प्रयोगात्मक परीक्षण सफल हो सकता है। मैं वापस अपनी बात को दोहराऊंगी कि प्रयोगात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता का प्रदर्शन आंकना है, उसका मनोगत्यात्मक क्षमताओं का आकलन करना है जो संज्ञानात्मक, भावात्मक क्षमताओं से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसका उद्देश्य यही होता है कि परिणामों तक पहुंचना, और यह छात्र केंद्रित होता है, करके सीखने पर आधारित होता है, और इसके अलावा यह अभ्यास व त्रुटि पर भी आधारित होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जल्द ही मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।